हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन इन्फिनिटी टैरो। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बचा हुआ जो 2025 का साल है, जो कि डेट महीने हैं, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, ये आपके लिए कैसे होंगे। तो इसमें हम लोग लव रिलेशनशिप चेक करेंगे और आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ को भी चेक करेंगे। ओके, सो मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 1 जो है उसमें ये स्टोन है, कुछ ग्रेइश मॉविश कलर का। कार्ड नंबर 2 जो है उसमें ये स्टोन है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना चाहिए, तो हमेशा की तरह आई सजेस्ट दैट यू मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, और फिर आप जिससे भी कनेक्ट करें आप उसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पाइल नंबर 1। आपका कार्ड है किंग ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 1 आप लोगों के लिए ना कोई एक लव सिचुएशन है जो कि मुझे लगता है कि एंड हुई है या नहीं हुई है तो होने वाली है। और अगर आप इसको लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो जो आपका स्ट्रगल है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में आप आने वाले हैं, जहाँ पे आप सेल्फ लव डिस्कवर करेंगे। और जो आपका हर्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक सिक्लूजन में जा सकते हैं, आइसोलेशन में जा सकते हैं। ज़्यादा लोगों से बात ना करके अपने ऊपर काम करना, इंटरनली काम करना, आपकी ये प्रेफरेंस हो सकती है। और आप में से कुछ लोग जो हैं वो गार्ड अप भी कर रहे हैं अपने आप को, कि आगे जो भी ऑफर्स आ रहे हैं या आगे आसपास के लोग जो हैं उनसे अपने आप को थोड़ा सा गार्ड अप आपने किया हुआ है, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके जो भी थे। ओके, कार्ड नंबर 1, ओके।
सो कार्ड नंबर 1। सो आपके कार्ड से मुझे जो पता चल रहा है वो ये है कि आपका रीसेंट पास्ट में कुछ तो हार्ट ब्रेक्स थे, कुछ बिट्रेयल्स थे, कुछ चीटिंग्स थी, मैनिपुलेशंस थी, लेकिन अभी आपने वो साइकिल से अभी आप एक स्टेप ऊपर आ चुके हैं, वो काफ़ी पीछे छूट चुका है। और आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक आप हील हो चुके हैं, पर अभी भी एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट हीलिंग अभी रहती है, जैसे 1 स्टेज अभी रहता है हीलिंग में। लेकिन अभी जो है आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत करिस्मेटिक हो गई है। आप नई नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपने सेल्फ लव सीखा है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं और आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने आप जो चाहते हैं करना वो कर रहे हैं, अपने मनी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल की एनर्जी है। अगर अभी तक नहीं किया है तो रिसेंट टाइम में कहीं कुछ ट्रैवल का प्लान आपका हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी डिज़ायरेबल हैं इन द ग्रुप, जो आपका ग्रुप है या आसपास के लोगों में आप काफ़ी डिज़ायरेबल हैं और आपके पास काफ़ी ऑफ़र्स आते हैं, लव ऑफ़र्स, या पीपल आर अट्रैक्टेड टू यू, है ना, आपसे बात करने के लिए, आपसे लव रिलेशनशिप के लिए, डेटिंग के लिए आपके पास काफ़ी ऑफ़र्स आते हैं बिकॉज यू आर दैट पर्सनैलिटी। ठीक है। आपके अंदर एक नया स्पार्क आया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और आपको काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखा हुआ है। मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं जो है राहु या मून अफ्लिक्टेड हो सकता है, या मुझे लगता है कि अगर आप बर्ड्स को खाना खिलाएंगे ना, बर्ड्स को ग्रेन्स खिलाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, या अगर आप रात को मून लाइट में वॉक करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। पीस ऑफ माइंड आपको काफ़ी मिलेगा। अगर आपके थॉट्स काफ़ी हे वायर चल रहे हैं, आपको बहुत कभी कभी समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस थिंकिंग हो जाती है, तो आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। ओके। आपके पास ऑफ़र्स आ रहे हैं, आपके पास नए ऑफ़र्स आ रहे हैं, लेकिन आपने अभी अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, तो आपको शायद किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, और अगर आपको किसी पे ट्रस्ट हो भी रहा है, एज एन आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है पहली बात तो, और आप इंसान को काफ़ी ज़्यादा परख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परखना चाह रहे हैं, या जो हैं भी उनको ज़्यादा परख रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट हर्ट अगेन। ठीक है। जो करंट सिचुएशन है वो आपसे काफ़ी स्ट्रेंथ डिमांड कर रही है और आप अपनी स्ट्रेंथ गेन भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आपके पास नए नए ऑफ़र्स आएंगे, लव ऑफ़र्स आएंगे काफ़ी सारे। रिसेंट 1 मंथ में आपके पास कोई एक नया लव ऑफ़र आ सकता है, और ये स्टेबल ऑफ़र होगा। ये कैजुअल डेटिंग का मुझे नहीं लग रहा है, ये कोई स्टेबल ऑफ़र है, मैरिज या ऐसे अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ, या अगर अरेंज नहीं भी है तो भी कोई स्टेबल ऑफ़र है, वेयर द पर्सन इज़ ऑफरिंग यू स्टेबिलिटी, हाँ, कमिटमेंट। ओके। आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अभी भी आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट है, वो अभी भी कहीं ना कहीं है, और रात को कभी कभी आप एंग्शियस भी फील करते हैं, एंग्जाइटी भी फील करते हैं। ठीक है। या कर सकते हैं आने वाले 1.5 महीने में, जो बचा हुआ 2025 है उसमें। ओके। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि यू आर वेरी ब्लेस्ड, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, और आप इस जो भी आने वाला टाइम है, 2025 बचा हुआ टाइम है, आप इसमें काफ़ी ब्लेस्ड भी फील करेंगे। या तो फिर आप कोई सिचुएशन से आपको लाइट मिल जाएगी, आपको दिखेगी उस सिचुएशन की सच्चाई, या उस पर्सन की सच्चाई दिखेगी, या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ ऐसी, तो आप
कई सिचुएशंस में आप अपने आप को काफ़ी ब्लेस्ड फील करेंगे। मॉनेटरी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। लेकिन जो आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि आप यू आर नॉट एबल टू सी सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। ओके, आपके पास कोई एक लव ऑफर आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी कोई एक लव ऑफर आ रहा है, या कोई एक कुछ एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ एक्सप्रेशन, कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिनसे आपकी कुछ टाइम से बात नहीं हो रही है, या कुछ कुछ ऐसी बातें कही गई जिसकी वजह से कुछ हर्ट हुआ। कुछ हर्ट हुआ, दोनों साइड से ऐसी कुछ बातें कही गई जिससे कुछ हर्ट हुआ, और काफ़ी टाइम तक कम्युनिकेशन नहीं थी। 1 महीना, 1 साल, 2 साल, कुछ टाइम तक कम्युनिकेशन नहीं थी, और ये कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होने वाली है, या आपको उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी तो नहीं दिख रही मुझे, कोई कुछ एक एक्सप्रेस कर सकते हैं वो अपनी फीलिंग्स या अपनी इमोशंस आपके लिए। हो सकता है कोई लव भी एक्सप्रेस करें, है ना। ये डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन मुझे लग रहा है जो कि आपको याद करते हैं। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई लव ही हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, जिनके साथ आपका एक अच्छा कनेक्ट था, अच्छा बॉन्ड था, और जो कि थोड़ा धुंधला हो गया था। ये फिर से रिकिंडल होने वाला है, या कुछ एक बातचीत आपकी स्टार्ट होने वाली है। ओके, वाओ, ओके, आपको ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन आने वाली है विच विल लिट अप योर वर्ल्ड, या फिर कह सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है, आपके माइंड आपको मिलने वाली है। कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई एक ऐसी कम्युनिकेशन किसी के थ्रू आप तक पहुंचेगी, या उसी इंसान से आपको कुछ एक कम्युनिकेशन पहुंचेगी जिससे आपको काफ़ी चीज़ें साफ साफ दिखेंगी। जैसे जहाँ पे अंधेरा था, जहाँ पे बंद था चीज़ें, वो चीज़ें खुलेंगी, अंधेरा जाएगा, कोई लाइट आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। ओके, जो सन कार्ड होता है ना, वैसे ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। लोग कहते हैं इट्स द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द डेक। देखिए, पॉजिटिविटी मुझे आप लोगों के कार्ड्स में लग रही है इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप, लेकिन मुझे ना एक इंडिपेंडेंस वाली फील भी लग रही है कि यू आर वेरी मच डिस्कनेक्टेड, और आप ये जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, ये जो भी कम्युनिकेशन आपके साथ होगी, इससे आप काफ़ी फ्री फील करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन इन योर सेल्फ लव जर्नी। चाहे आपकी इनसे बातें स्टार्ट हो ना हो, रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो ना हो, लेकिन आप एक सेल्फ लव जर्नी में निकल चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके आसपास कोई है, लोग ऐसे फ्रेंड्स कोई हैं जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक से ज़्यादा इंसान है, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है काफ़ी बड़ा हो, लेकिन एक से ज़्यादा इंसान है जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं टू लव योर सेल्फ। ओके, या इन रीसेंट पास्ट, इन रीसेंट कमिंग फ्यूचर, आप ना एक
डिसीजन भी लेंगे। कोई हो सकता है आपको एक डिसीजन लेना पड़े, और जो भी डिसीजन, जो भी क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में, उसके बाद जो ये डिसीजन है ये लेना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, कई लोगों के लिए ये एक लव कनेक्शन भी हो सकता है, जो कि जैसे मैंने कहा पास्ट का वाला। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ओके, पास्ट का लव कनेक्शन भी है, और न्यू ऑफर्स भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए आने वाले कुछ टाइम में। ओके, बचे हुए 2025 में। ओके, सो अभी हम आपकी फाइनेंसेस और करियर की रीडिंग करते हैं। आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या आने वाला है इन 2025 जो बचा हुआ टाइम है। ओके, कार्ड नंबर 1, मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है। आपके अंदर पानी की डेफिशिएंसी हो सकती है, खून की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। पानी पिए, और आपको ओवर थिंकिंग की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आप शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नो मैटर आप उसको काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर, पर ओवर थिंकिंग, पानी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, और लाल चीज़ें आपको खानी चाहिए। लाल चीज़ें और सनलाइट आपको लेनी चाहिए, और पानी अच्छे से पीना चाहिए। ओके, आप ना मुझे एक जो चीज़ लग रही है हेल्थ में, कि आप ना सही गलत को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। शायद छोटी छोटी बातों में आप सही गलत को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रहा है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। सो आपको ना कोई कुछ नई हॉबी आपको अपना देखिए, तो आपको ना अपनी एक नई हॉबी लेनी चाहिए। आपका माइंड इस टाइम पे बहुत स्कैटर्ड है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं इस पॉइंट में। तो आपको कुछ एक नई हॉबी आप ले सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। अपना टाइम टेबल जो है, अपना रूटीन, आपका जो डेली रूटीन है ना, आप उसको भी अगर आप थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा हेल्थ में। ओके, आपका मेनली मुझे जो जहाँ तक मुझे दिखा, जो मैंने बताया आपको, वो है कि ओवर थिंकिंग, रूटीन, पानी की कमी, और विटामिन डी की कमी, है ना। सो अब क्या करते हैं हम लोग करियर और फाइनेंसेस की रीडिंग। कार्ड नंबर 1, करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, ओके गाइस, आपकी जो शैडो एनर्जी है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके करियर फाइनेंस की बात करें तो आने पीछे जो आपका जो भी हार्ट ब्रेक था, या जिस भी वजह से आप इमोशनली नॉट इन द राइट प्लेस, उसकी वजह से आपका काम काफ़ी सफ़र किया है। आपने ना अपने काम के ऊपर वैसा ध्यान नहीं दिया जैसा कि आप यूजुअली देते हैं, जैसा देना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। आपको लग रहा है कि शायद आप जहाँ पे आपको होना चाहिए वहाँ पे आप नहीं हैं, या आप ध्यान नहीं दे पा
पाए या दे पा रहे। ये कोई भी सिचुएशंस आपके साथ ऐसी हुई हो या किसी इंसान की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो, आप हर्ट हुए हो, पर इमोशनली यू वर नॉट इन द राइट प्लेस, लेकिन अब आप इस चीज़ को ना एक न्यू पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जो स्टक एनर्जी थी ना आपकी, जो आप स्टक हो रहे थे, आप उसको यू आर सीइंग इट फॉर द वे इट इज़, है ना। तो आप अभी एक्शंस ले रहे हैं। अब आपके माइंड में ना, अब आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है ना, अभी वो ज़्यादा एक्टिव हो रखी है। और आपके पास कहीं ना कहीं से कुछ ऑफ़र्स तो मुझे आपके पास दिख रहे हैं, कुछ नया काम के, कुछ क्रिएटिव काम के। मुझे भी लगता है कि आप लोग कुछ क्रिएटिव काम में हैं। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट एम्प्लॉयर्स, पास्ट में आपने किसी के साथ काम किया हो, वो आपको पोच करने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपको फिर से बुला सकते हैं अपने पास काम करने के लिए, या आपके किसी नए प्रोजेक्ट, उनके किसी नए प्रोजेक्ट में आपको काम करने के लिए। पास्ट एम्प्लॉयर की एनर्जी है। पास्ट में आपका कोई फंसा हुआ पैसा अगर था, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सारा आपके पास वापस आ रहा है, पर कुछ पैसा, अगर 10 रुपये थे तो 5 रुपये, 6 रुपये या 4 रुपये, कुछ पैसा आपके पास वापस आ रहा है, सारा नहीं, ठीक है। आप कुछ नए काम के बारे में सोच रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट। ये ना बड़ी, आप ना एक बड़े उस स्टेट में हैं जहाँ पे आपके माइंड में दोनों चीज़ें चल रही हैं, होगा नहीं होगा, क्या करूँ, करना भी है और एफर्ट्स भी कर रहे हैं, पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है। लेकिन आप जो नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए वो ना एक मैं ये नहीं कहूँगी बड़े लेवल से स्टार्ट हो रही हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट हो रही हैं, छोटे, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, है ना। छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी बन सकती हैं। आई मीन, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो छोटे से स्टार्ट होता है। तो पास्ट में अगर किसी से आपका कुछ झगड़ा वगड़ा, कुछ मनमुटाव हुआ था, तो वो आपको सॉरी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी आपकी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप ना कुछ अपनी स्टाइलिंग में कुछ चेंज करें। आप अपने स्टाइलिंग में द वे यू लुक आपको चेंज कर सकते हैं। आपका ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में कहीं किसी के साथ कुछ अट्रैक्शन, कहीं किसी के साथ somebody may have an क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्शन फॉर यू, है ना। कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, कोई किसी कुछ एक फ्लिंग या एक डेट टाइप सॉर्ट ऑफ कुछ हो सकता है आपका ऑफिस में, या जिनके साथ आपने पहले काम किया हुआ हो उनके साथ। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग कुछ नई स्किल्स सीख रहे हैं या सीखने का प्लान कर रहे हैं। कुछ भी नई स्किल जो कि आपको इमोशनल लेवल पे या मेंटल लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे, आपको फाइनेंशियल लेवल पे आपको हेल्प करें। ओके, नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। थोड़ी मेहनत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स एन ईजी वे, थोड़ी मेहनत है, पर आप ना एक बेटर प्लेस की तरफ जा रहे हैं फाइनेंशियली भी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि क्रिएटिव फील्ड में हो, क्रिएटिव काम करते हों कुछ, या फ्रीलांसर्स हों, तो आप लोगों के ना कोलैबोरेशन भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों का पास्ट एम्प्लॉयर्स के साथ, जिनके साथ पहले काम किया हुआ है, उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। हाँ, कुछ ब्लेसिंग्स आपको फील होंगी आती हुई। एट द एंड आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। आप बेशक काम स्लो कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, थोड़ा माइंड में क्लैशेस हैं, तो फिर से एक नई स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको वो इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ओके, 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 कार्ड नंबर 1,
दिख रहा है क्या? द फ्यूचर इज अ कैनवस, पेंट इट विद योर हार्ट. ओके. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ना रिसेंट पास्ट में आप काफ़ी नेगेटिव हो गए थे या अभी भी नेगेटिव हैं, और आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, और अब आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे या सिचुएशंस आपको क्वेश्चन करेंगी कि व्हाट यू वांट टू टेक आउट ऑफ फ्रॉम योर हार्ट. आप कुछ नेगेटिव लेना चाहते हैं या पॉजिटिव रखना चाहते हैं. बेसिकली इट्स अ गुड टाइम फॉर यू. अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ें. आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आपके आसपास हो सकता है कोई टॉक्सिक इंसान हो, लेकिन इट इज़ अप टू यू कि आप क्या बनते हैं, या आप क्या बोलते हैं, या आप क्या सोचते हैं, या आप उन टॉक्सिक लोगों से इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना. सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1. थैंक यू गाइस. हाय कार्ड नंबर 2. सो आपने ये स्टोन चूज़ किया है. आपका कार्ड है 4 ऑफ कप्स. आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास जो भी ऑफर्स हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. जो आपको चाहिए, जैसा काम आपको चाहिए, जैसा इंसान आपको चाहिए, वो आपके पास अभी फ़िलहाल नहीं है. ये आपके पास जो भी अभी सिचुएशन है, आप उससे नाखुश हैं. ओके. कार्ड नंबर 2. सो कार्ड नंबर 2, पहले हम आपकी लव रीडिंग कर लेते हैं. ओके. बचे हुए 25 में कार्ड नंबर 2 की लव रीडिंग. 2. ओके. कार्ड नंबर 2. कार्ड नंबर 2. कार्ड नंबर 2. ओके. कार्ड नंबर 2. आप लोगों की लाइफ में ना रेस्ट ऑफ द 25 में आपको किसी के ऊपर काफ़ी क्रश है. किसी को आपके ऊपर काफ़ी क्रश होने वाला है, ये ऑलरेडी है, या ये एक ऑलरेडी इन अ सॉर्ट ऑफ लव रिलेशनशिप है. मुझे कोई ज़्यादा डीप कमिटमेंट नहीं दिख रहा है अभी. यू आर स्टिल मे बी इन द बिगिनिंग फेज. आप बिगिनिंग फेज में हैं, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो कि बहुत कैजुअल है या फिर बहुत ऑन एंड ऑफ है. ठीक है. लेकिन आप जो हैं वो वेट कर रहे हैं उनके कॉल का, उनके मैसेज का, या उनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं. ठीक है.
और ये जो वेट है ना, ये आपकी बहुत लंबी जा रही है, या ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन इनके साइड से कमिटमेंट नहीं है। ये आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में काफ़ी अच्छे से सोचते हैं। एज इन फॉर हिम और फॉर हर यू आर द परफेक्ट डीवा या परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल, या समवन जो कि हर तरीके से परिपूर्ण है, हर तरीके से, है ना, डीवा लाइक एनर्जी, काफ़ी प्रिंस या प्रिंसेस लाइक एनर्जी। आप काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं आपके लाइफ के, है ना। आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, आप काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग हो सकते हैं, आप काफ़ी हैंडसम, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, और आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल काफ़ी अच्छे से रखना जानते हैं। ओके, यू वेरी मच कनेक्टेड टू नेचर, है ना। ये आप हो सकता है कि अपने इंट्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, काफ़ी ब्लेस्ड हो इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं वो आपका काम काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो आप एक काफ़ी परफेक्ट मटेरियल हैं अगर ये एनालिटिकली सोचें, ठीक है। और लेकिन ये ना अभी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, ये बहुत सोच रहे हैं, और आपका वेट बहुत लंबा होता जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई आई सी कि आपने ना इनके चक्कर में शायद आप किसी और के ऑफ़र्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप इन पे अटके हुए हैं और आपको कोई और समझ नहीं आ रहा है इनके जैसा, या ये अभी आपका ऑफ़र नहीं ले रहे हैं। आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं बट दे आर नॉट श्योर, ठीक है। तो ये बाय द एंड ऑफ 2025 ना, आते आते ना आपको ना समझ आ जाएगा कि ये इंतज़ार तो अब नहीं करना है, और आप अपनी एक न्यू जर्नी में निकल जाएंगे, ठीक है। आप अपनी एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक नया स्टार्ट आप करेंगे, ठीक है। और ये जो भी ऑन एंड ऑफ वाली चीज़ें हैं, थिंग्स विच आर टेकिंग टू लॉन्ग, है ना, टू अकम्प्लिश, आप उसको छोड़ के आप अपना खुद का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपने लुक्स में चेंज कर सकते हैं, और मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है ट्रैवल के दौरान इनके साथ मिले हों, या आप लोगों की ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ हों। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना अगर आप आगे बढ़ें इस वेट से, अगर आप आगे बढ़ें तो आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं। योर लाइफ कैन बी एक्साइटिंग। आप काफ़ी एडवेंचर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ओके, अगर आप इस वेटिंग से आगे बढ़ें, ठीक है। ये आप भी हो सकते हैं जो किसी और को वेट करा रहे हैं, जो कि दो नाव पे चल रहे हैं। यू हैव मोर देन वन ऑप्शन। और आप या ये इंसान कभी बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं, नहीं बात करते हैं, गैप आ जाता है, और कभी तो आप ऑन एंड ऑफ रहते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों के बीच में इट्स अ वेरी पैशनेट रिलेशनशिप, है ना। ये आपको मिस करते हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ पैशन, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू और यू आर हाईली अट्रैक्टेड टू देम। तो अभी आपके लिए कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं और आपको याद भी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्लैरिटी नहीं है इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, द फूल कार्ड। सो बेसिकली ये जो वेट का जो टाइम है, आप इसको एंड करके ना, यू आर
गोइंग टू टेक अपना खुद का डिसीजंस, यू आर गोइंग टू टेक अपनी लाइफ के अपनी लाइफ का कंट्रोल अभी आप अपने पास रख रहे हैं और अभी आप अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को ना स्किन रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, स्किन रिलेटेड खुजली, कुछ इशू या कुछ इन्फेक्शन किसी तरह का, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। लीवर डिटॉक्सिफाई कीजिए अपना लीवर, स्प्लीन। जैसे ही आप इस वेट वाले साइकिल से बाहर निकलेंगे ना, लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू। आपको कुछ एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है, आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ ऑफ़र्स आ सकते हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। और आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अपना घर शिफ्ट करें, या आप जहाँ पे भी हैं कुछ एक शिफ्टिंग मुझे नज़र आ रही है। ये हो सकता है कि आप अपना घर शिफ्ट करें, अपना कंट्री शिफ्ट करें, अपना स्टेट शिफ्ट करें, अपनी सिटी शिफ्ट करें, या फिर अपनी जॉब भी शिफ्ट कर सकते हैं, या आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, या अपनी सिटी के बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, या कोई नई स्टडीज़ सीख सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कोई इंटरनेशनल लेवल, कहीं ना कहीं देश के बाहर कुछ कनेक्शन मुझे आपका दिख रहा है। ओके, ये भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो, ठीक है, और आपको ना मोर देन अपने एरिया के से ज़्यादा डिवीज़न आपको हैंडल की जाए, ज़्यादा बड़ा डिवीज़न आपको हैंडल की जाए, टीम लीड या कुछ ऐसा। ओके, आप इस साइकिल से सक्सेसफुली बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और आप एक नई लाइफ, जो मैंने कहा कि आपका वेट कर रही है, देयर इज़ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट। जैसे ही आप अपनी चीज़ों, अपनी लाइफ में कंट्रोल लेंगे ना अपना, गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, देयर इज़ रिकॉग्निशन, देयर इज़ सक्सेस, you will enjoy life, because there are people who look up to you, there are people who enjoy being with you. आप एक पीपल पर्सन हैं। मुझे ये भी लग रहा है आप जितना बाहर जाएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, आपके रिसेंट में मुझे ये भी लग रहा है कि कोई क्लैश हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर से प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके किसी तरह की क्लैश हो सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है जिसकी वजह से कोई क्लैश हो सकता है, कुछ स्ट्रेस हो सकता है, टू मच ऑफ कंपटीशन हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके कुछ एक इशू हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका कुछ एक गैदरिंग हो जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा टाइप हो सकता है, फैमिली गैदरिंग लग रही है ये मुझे। ओके, सो बेसिकली ये जो आपका वेटिंग का सीज़न है लव रिलेशनशिप में, ये मुझे ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सो बेटर टू टेक अ ब्रेक एंड मूव ऑन, बिकॉज लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू, इंस्टेड ऑफ आप दूसरे का वेट करें, मूव ऑन, है ना। ओके, सो अब देखते हैं कि आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या है। सो बेसिकली यू वांट अ चेंज इन लाइफ, और ये जो चेंज है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इट्स अ व्हील, वो कहीं भी घूम सकता है। ओके, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। सो यू वांट अ चेंज इन योर करियर एंड फाइनेंसेस,
तो आप तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और आप जो है यू आर टेकिंग टाइम टू थिंक कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप सर्टेनली आप एक ना अपनी लाइफ को अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, कुछ एक चेंज, आप शायद बोर हो चुके हैं या थक चुके हैं, आपको सैलरी हाइक चाहिए, आपको कंपनी चेंज करनी है, किसी तरह की ग्रोथ का आप चाह रहे हैं, लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप डिसाइड करेंगे। अभी आप शायद आपको खुद नहीं पता कि वो क्या चेंज है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अभी आप उसके लिए थोड़ा सा एक सोच विचार चल रहा है आपका। हो सकता है आप थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके पढ़ रहे हों, कुछ चीज़ को लेके प्रमोशन के लिए या कुछ और एग्ज़ाम्स के लिए आप कुछ प्रिपरेशन करें। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी चीज़ें ना काफ़ी हद तक अपने तक रख रहे हैं और इससे आपको हेल्प भी मिल रही है। आप होता है ना आत्मविश्लेषण करना, खुद से बातें करना, खुद से क्वेश्चन करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिल रही है। ओके, आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कहीं कोई एक फीमेल हो सकती है कोई ना कोई एक फ़ीमेल हो सकती है जो कि काफ़ी मैनली एटीट्यूड है उनका, काफ़ी मैस्कुलिन एटीट्यूड है उनका टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स वर्क, एंड शी इज़ वेरी कट टू कट। हो सकता है कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो अपनी लाइफ में, हो सकता है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करती हूँ, काफ़ी पॉलिटिकली नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो काफ़ी ज़्यादा, है ना। कलर्ड बाल, वेवी कलर्ड बाल, अपने हस्बैंड के साथ जिनकी ना पटती हो, या ये डिवोर्सी हों या ये सिंगल हों, काफ़ी बड़ी हों, ओके। तो ये जो है ये आपको पुश कर सकती है टू क्वेश्चन आप जहाँ पे हैं अभी, टू मेक यू चेंज आपका करंट स्टेटस। ये अच्छी तरीके से भी हो सकता है, अच्छी तरीके से मुझे नहीं लग रहा है वैसे, बट दिस कैन बी अच्छी तरीके से, या फिर आपको चैलेंजिंग तरीके से भी ये आपको पुश कर सकती हैं टू चेंज द करंट स्टेट ऑफ योर फाइनेंसेस एंड करियर। ये आपको पुश करेंगी टू थिंक, ये आपको पुश करेंगी टू know what you want, to see the internal you, to see the truth। ठीक है, there are chances कि आपकी ऑफिस में ना कुछ पॉलिटिक्स भी हो आपको लेकर। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। बाय द एंड ऑफ 2025 या नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो भी आप चाह रहे हैं, जिस भी तरह आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आप चेंज चाह रहे हैं, रेस्ट ऑफ 2025 या आने वाले 3 महीने में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आप अपना जॉब स्विच कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए कहीं दूर जा सकते हैं, या अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं, या बाहर की किसी कंपनी से ज्वाइन कर सकते हैं, या बाहर, या अब जो भी आप एक एरिया आप ढूंढ रहे थे उससे ब्रॉडर एरिया या ब्रॉडर कंट्री या ब्रॉडर डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्लानिंग का भी कार्ड होता है, विजन, प्लानिंग, आगे का सोचना, आगे का देखना। वर्चुअली काम करना, वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअली काम, या जो भी आपका ब्रांड है, अगर आप कुछ नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं तो गोइंग इंटरनेशनल फॉर इट। ओके,
मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस करने वाले हैं, अपने फैमिली डायनामिक्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपके। हम्म हम्म आप कई चीज़ों को ना, यू विल सी मैनी थिंग्स इन न्यू लाइट। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, जो भी प्रेजेंट डायनामिक्स हैं वो काफ़ी चेंज होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे आपकी फैमिली डायनामिक्स में काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, आपके वर्क डायनामिक्स में काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, पर इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। आप अभी सोच रहे हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, शायद आप अभी अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप सोलो, आपकी थिंकिंग काफ़ी चल रही है टू चेंज और टू अपग्रेड। ठीक है, सर्टनली देयर इज़ अ हेल्पिंग हैंड। और जैसे मैंने कहा कि रेस्ट ऑफ 25 या नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। कुछ एक जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं आप उसको रीप करेंगे अभी, उसको रिवॉर्ड्स को। ठीक है, आपकी मुझे ऐसा लगता है कि आपका एटीट्यूड जो है ना, आप ज़्यादा चीज़ों को दिल पे लेके नहीं बैठते हैं, आप चीज़ों को ना जल्दी ही नई लाइट पे ले देखते हैं। तो आप कि लाइफ में अगर कोई स्टेगनेंसी थी या कोई पॉलिटिक्स थी ऑफिस में, या कुछ आपको चेंज चाहिए था, या आप बहुत अटका हुआ फील कर रहे थे, तो अभी आप उससे निकलेंगे, आप उसको ना एक नई लाइट में देखेंगे। ठीक है, नई लाइट में देखेंगे मतलब हो सकता है उसी स्टकनेस से ना आपको कुछ एक बेहतर ऑफ़र आए, हाँ बेहतर ऑफ़र आए, या लाइफ बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है, आपके आपके जो सीनियर हैं, आपके जो भी सीनियर हैं ऑफिस के, या आपके बॉस जो हैं, वो काफ़ी हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ दे सकते हैं, या आपके फादर फिगर जो है वो काफ़ी हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आपको दे सकते हैं, या आपके बॉस आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर आप इस कंपनी से मूव करते हैं, अगर आप कुछ नया कुछ देखते हैं, तो आप ना एक पावरफुल प्रोफाइल में आएंगे। आप एक पावर, यू आर टेकिंग द पावर बैक इन योर सेल्फ। जो भी स्कैटर्ड थी, आप नहीं समझ पा रहे थे, यू द पावर इज़ बैक इन यू। ठीक है, और अभी जो भी आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड है ना, उससे एक बेहतर कंपनी या उससे बेहतर आप अपना काम करेंगे। देयर इज़ पॉजिटिविटी, पर आपके ना यहाँ पे प्लानिंग थिंकिंग भी बहुत चल रही है। प्लानिंग थिंकिंग, हो सकता है आप दिमाग वाला काम काफ़ी करते हैं, जहाँ पे आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, या देयर इज़ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, तो आपको एक आपको एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है अपना टू थिंक। आप स्ट्रैटेजीज़ में हो सकते हैं। जो भी स्टेगनेंसी थी वो ख़त्म होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और एक मेच्योर आदमी है, थोड़े से डोमिनेटिंग मेच्योर आदमी, आपसे एज में थोड़े बड़े, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है इन हेल्पिंग यू टू अपग्रेड। पर जो भी होगा, द एंड रिजल्ट जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। सन एंड द एम्परर एंड द एम्प्रेस, काफ़ी अच्छा वो होता है ना कि उसके बाद ना आप वो सोचेंगे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। फिर आप लिंक बिठा पाएंगे, अच्छा ये हुआ था इस वजह से, ये हुआ था इस वजह से, एवरीथिंग विल फॉल इनटू द राइट प्लेस। ठीक है, ओके। ओके दिख रहा है आपको?
ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन व्हेन द पाथ इज हिडन। हो सकता है अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट द पाथ, आप यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप लोग इंट्यूटिवली काफ़ी इवॉल्व्ड हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके चार्ट्स में सन और मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी काफ़ी अथॉरिटेटिव प्रोफाइल में हैं। ये भी हो सकता है कि आप आप इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप ऑलरेडी अथॉरिटेटिव प्रोफाइल में हैं, और आने वाला टाइम, अभी आपको प्रेजेंट में जितना भी डार्क दिख रहा है, पर आने वाला टाइम ना आपका अच्छा होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर कार्ड नंबर 2, एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।